हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर्स डिस्ट्रक्टर्स देखे थे। इस वीडियो में हम बेसिकली एक कीवर्ड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी है, विच इज़ कॉल्ड दिस कीवर्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। उसके बाद हम कॉपी कंस्ट्रक्टर देखेंगे और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे। ठीक है। तो दिस कीवर्ड हो ये बेसिकली ये सेम कोड है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था। लास्ट लेक्चर में बेसिकली जितना भी हमने लिखा था वो मैंने इसमें कॉपी कर लिया, सेम ही है वो। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, हम इन सबको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं दिस कीवर्ड से। सो दिस दिस एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ अ पॉइंटर। ठीक है। दिस दिस कीवर्ड जो है वो एक पॉइंटर है। ठीक है। और वो पॉइंटर अपने आप ही एक्सेसिबल होता है, जैसे कि अपने आप जैसे कि कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है, वैसे दिस कीवर्ड जो है वो अपने आप ही इस क्लास में प्रेजेंट होता है। और वो पॉइंटर पॉइंट कहाँ करता है? वो पॉइंटर पॉइंट करता है उस ऑब्जेक्ट को जिसने उस क्लास को इम्प्लीमेंट किया होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाना चाहूँ इसमें, ठीक है, हम एक ये खोल लेते हैं और एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर खोल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दिस है वो एक तरह का पॉइंटर है जो कि उसका एड्रेस रखता है जिस ऑब्जेक्ट ने इसको स्टोर किया होगा। ठीक है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल S1। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें कॉल होगा। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या सी आउट करते हैं, यहाँ पे हम इसका एड्रेस सी आउट करते हैं। ठीक है। तो सॉरी, S1। तो ये क्या करेगा, ये S1 का जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पे इसने स्टोर यहाँ पे सी आउट करेगा। ठीक है। और ये सेम हम सी आउट यहाँ पे करवाते हैं, इस कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे करवाते हैं सी आउट एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। दिस, ठीक है। तो दिस कीवर्ड ये हमने कहीं डिफाइन नहीं किया, कहीं हमने लगाया नहीं है, ये अपने आप ही एक्सेसिबल होता है क्लास में और ये पॉइंट इसको करता है जो कि हमारा जिस ऑब्जेक्ट ने इस क्लास को इम्प्लीमेंट किया हुआ। ठीक। और ये सेम हम करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे करते हैं और दिस एंटर। ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आ गया कंस्ट्रक्टर 1 कॉल, है ना। कंस्ट्रक्टर 1 यहाँ पे कॉल हुआ है। उसके बाद एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट तो कि इस दिस में है, जो कि क्या है 0x61F0। ठीक है। ये सेम यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के टाइम पे ये हुआ है। ठीक है। और ये सेम यहाँ पे क्या है, वैल्यू जो हमने एस ऑब्जेक्ट बनाया था उसको जब एड्रेस प्रिंट किया तो ये सेम वैल्यू यहाँ पे आई है ना। यहाँ पे इसको एंटर डाल देता हूँ। ठीक है। तो दिस कीवर्ड लाइक क्लियर है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो करंट ऑब्जेक्ट होता है उसका पॉइंटर, मतलब लाइक उसका एड्रेस प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसको यूज़ करने के क्या तरीके होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये बनाए थे, है ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स बनाए थे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एन डाला था लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे ए डाला था। ठीक है। अगर मैं इसको नेम डालता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं नेम करता और इसको मैं एज करता। ठीक है। तब क्या होता, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब क्या है कि ये जो नेम है, ये नेम किसको पॉइंट करेगा, ये नेम इसी को पॉइंट करेगा, क्योंकि जो सबसे क्लोजेस्ट इसका जो भी सबसे क्लोजेस्ट ब्रैकेट होता है, जो भी इसका सबसे क्लोजेस्ट स्कोप होता है, वो हमेशा जो वेरिएबल होता है वो उसको ही पॉइंट करता है। ठीक है। अब नेम यहाँ पे भी डिफाइंड है आउटर स्कोप में, लेकिन इसके सबसे क्लोजेस्ट स्कोप में भी नेम डिफाइंड है, तो ये नेम भी इसको पॉइंट कर रहा है, ये नेम भी इसको पॉइंट कर रहा है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो है वो इसके नेम में स्टोर हो, है ना। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दिस कीवर्ड का। ठीक। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि दिस के नेम में ये वाला नेम डाल दो। ठीक है। मतलब कि ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करेगा उसको पॉइंट करेगा, है ना। और चूंकि ये पॉइंटर है तो हम क्या करेंगे, हम
हम ये एरो वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, स्टार ऑफ दिस डॉट, ठीक है। बट इसका शॉर्ट हैंड क्या है, ये, ठीक है। तो दिस के नेम में, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसने भी ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल किया होगा, उसके ऑब्जेक्ट के नेम में ये वाला नेम डाल दो, ठीक है। सेम हम इसके लिए करेंगे, दिस के एज में एज डाल दो, ठीक है। ठीक है, तो हमने दिस कीवर्ड देख लिया। अब हम एक बार देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का कंस्ट्रक्टर ही है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो पुराना ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यूज इसमें कॉपी हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने स्टूडेंट S1 बनाया है, इसमें मैं बोलता हूँ कि भाई S1 के सेट नेम में हम क्या करते हैं, आदर्श डाल देते हैं, ठीक है। हमने सेट एज का कोई फंक्शन नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल अभी नेम से ही लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट S2 बनाता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो S1 की वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ जो S1 की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, जो कि अभी ये है ना, वो एज इट इज़ S2 में प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा S2 का, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा। आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल नहीं होगा। इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इसमें कॉल हो गया है ना। और वो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस S1 को लेगा और इस S1 की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी कॉपी कर देगा S2 में, ठीक है। अब एक बार हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे S1 डॉट प्रिंट स्टूडेंट एंड S2 डॉट प्रिंट स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कंस्ट्रक्टर वन कॉल और कंस्ट्रक्टर एक बार ही कॉल हुआ, जबकि हमने हमने यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है। तो जो ये जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है वो एक बार कॉल हुआ, और एक बार क्या कॉल हुआ होगा, इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये है। और ये जो S1 है उसका एड्रेस क्या है, 0x61DEF, ठीक है। और FE B4 है, ठीक है। इसका D4 है, इसका B4 है, इसका D4 है, ठीक है। फिर S2 क्रिएट हो, और S2 में जो है वो S1 की सारी वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आप देखो, ये S1 है और ये S2 है, ठीक है। तो ये है बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो क्या करता है कि पुरानी वैल्यूज़ को सारी उसमें डाल देता है, ठीक है, जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा। नहीं, ये तो स्टैटिक वाला हो गया। सेम एक डायनेमिक वाले के साथ भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट स्टार S3 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें ही देखते हैं, इसमें ही हम क्या चाहते हैं कि इसमें हम S2 के ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर मैं इसको S3 डॉट ठीक है। तो यहाँ पे S3 में भी देखोगे आपकी सेम वैल्यू, इवन द एज जो भी गार्बेज वैल्यू आई है वो सेम एज इट इज़ इसमें जाके प्रिंट हो गई है, ठीक है। और ये जो है वो पास बाय वैल्यू होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रेफरेंस इसका स्टोर हो जाता है। जो भी वैल्यू इस S3 पे प्रेजेंट होगी, जो भी सेम वैल्यू होगी, वो एक एक करके S3 में आपकी आ जाएगी, ठीक है। इस केस में अगर मैं यहाँ पे S1 को चेंज करूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं, अगर मैं S1 डॉट सेट नेम कर देता हूँ, S1 डॉट सेट नेम मैं बोल दूंगा अमित, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। ओके, S1 के बाद मुझे इसको S1 को प्रिंट भी करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये पहले S1 प्रिंट हुआ था यहाँ पे, फिर ये दूसरी लाइन पे S2 प्रिंट हुआ इस वाली लाइन पे, ठीक है, जहाँ पे आदर्श चला गया था। थर्ड पे हमने क्या किया कि थर्ड लाइन पे हमने S1 के नाम को चेंज करके और फिर S1 को ही प्रिंट किया, तो ठीक है, तो सिर्फ S1 में चेंज आया है ना। तो यानी कि उसका एड्रेस पास नहीं होता, वो वैल्यू जो भी S3 पे एक एक करके प्रेजेंट होगी, वो एक एक करके जो है वो जो हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि S3 होगा वो इसमें जाके कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर। सेम हमारा आ जाता है कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस टाइम पे एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और वो उन सारी वैल्यूज़ को एक एक करके कॉपी करता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट हो गया है और उसके बाद मैं वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं चाह रहा हूँ कि जो S3 है उसकी वैल्यू मैं S1 करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं नो सुटेबल फंक्शन फॉर स्टूडेंट, ठीक है। तो जो S3 है वो क्या है, वो एक तरह का पॉइंटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं S3 को S1 पे बोल रहा हूँ, जो कि सही नहीं है ना, क्योंकि S1 जो है वो तो एक ऑब्जेक्ट है, S3 क्या है, पॉइंटर है। तो मुझे इसको डी रेफर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद मुझे साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैंने इसको डी रेफर किया और ये हो जाता है आपका कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब अगर मैं S3 डॉट प्रिंट स्टूडेंट करूँगा, तो S1 का नाम जो हमने अभी अमित किया था है ना, जो कि यहाँ पे S3 में आदर्श आ रहा है और S1 में अमित आ रहा है, ठीक है। तो अब S3 को जब मैं वापस प्रिंट करूँगा तो इसमें भी फिर अमित प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो लास्ट लाइन है वो S3 वाली की। तो ये है कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर और ये है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उस पे हम एक बेसिकली क्लास डिज़ाइन करेंगे नॉर्मल सा, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उन सारे चीज़ों को उसमें यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।